हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 15 जून 2020 और 15 जून 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और अंत तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन के। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडिस्टा क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? विश्व रक्तदाता दिवस ये प्रत्येक वर्ष विश्व भर में 14 जून को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 14 जून। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, यानी प्रत्येक वर्ष 14 जून को विश्व भर में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। अब इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसे मनाने का मेन पर्पज ये है कि दुनिया भर में ज़रूरत के मुताबिक ब्लड की उपलब्धता को सुनिश्चित करना और रक्तदान को बढ़ावा देना। इसके साथ ही लोगों को रक्तदान के बारे में जागरूक करना, ये विश्व रक्तदाता दिवस का मेन पर्पज है। आपको विश्व रक्तदाता दिवस के 2020 की थीम रखनी है। इसकी थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 2020 के वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की थीम है सेफ ब्लड एंड सेफ लाइफ। क्या है? सेफ ब्लड एंड सेफ लाइफ। इसे हिंदी में कहते हैं सुरक्षित रक्त और बचाएं जीवन। साथ ही विश्व रक्तदाता दिवस 2020 का एक स्लोगन भी है, यानी एक नारा वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का इशू किया गया है। अब ये नारा क्या है? तो ये नारा है गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्दियर प्लेस। क्या है? गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्दियर प्लेस। ये 2020 के वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का एक स्लोगन है और इसे हिंदी में रक्त दें और दुनिया को सेहतमंद जगह बनाए। ये 2020 के विश्व रक्तदाता दिवस का जो हिंदी में स्लोगन है वो है रक्त दें और दुनिया को सेहतमंद जगह बनाए। आपको याद रखना है विश्व रक्तदाता दिवस, इसकी शुरुआत WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2000 आपका रखना है कब? 2004 में की गई थी। WHO के द्वारा इसे जो स्टार्ट किया गया था वो 2007 में स्टार्ट किया गया था विश्व रक्तदाता दिवस को। और अब इसे हम आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि 14 जून को ही प्रत्येक वर्ष विश्व भर में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ही क्यों मनाया जाता है? तो 14 जून को इसे मनाने का एक परफेक्ट रीज़न ये है कि एक साइंटिस्ट से कॉल लैंडस्टीनर इन्होंने ही ब्लड ग्रुप की सबसे पहले खोज की थी। ब्लड ग्रुप यानी ए बी और ओ। ब्लड ग्रुप बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, ए बी और ए। और इसी ब्लड ग्रुप की खोज की थी साइंटिस्ट कॉल लैंडस्टीनर ने और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। और मैंने आपसे बोला WHO के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और इसकी शुरुआत 2004 में की गई थी। अब WHO की बात है तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और WHO के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गिबेरियस। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने पर्यावरण मंत्रालय, शायद आपको दिखेगा नहीं, अब दिख रहा होगा, किस राज्य ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र ने, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, महाराष्ट्र ने भी हाल ही में अपने जो यहाँ का सबसे पहले यहाँ का पर्यावरण मंत्रालय था इसका नाम बदलकर अब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पे पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसका नाम कर दिया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी चाहिए, महाराष्ट्र। थोड़ा सा ये ज़्यादा बड़ा हो गया है क्वेश्चन, कल से मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा क्रॉप करके दूंगा, लेकिन फिलहाल आज आप थोड़ा सा यहाँ पे आप थोड़ा मैनेज कीजिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी चाहिए। ये विभाग शिवसेना के विधायक हैं आदित्य ठाकरे के द्वारा इसे नियंत्रित किया जाएगा, जो अभी हाल ही में पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दूसरा पर्यावरण मंत्रालय को बदलकर बनाया गया है। इसके अलावा ये नया नामांकित जो विभाग है ये प्रकृति के 5 तत्व, आपको याद होना चाहिए प्रकृति के 5 तत्व कौन कौन से हैं? तो अग्नि,
जल, नभ, आकाश और पृथ्वी। कौन कौन से? अग्नि, जल, आकाश, वायु और पृथ्वी। ये 5 जो हैं वो नेचर के, ये प्रकृति के 5 तत्व हैं और इन्हीं को नामांकित करने के लिए अभी हाल ही में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया है। अब बात है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र, इसकी कैपिटल मुंबई है। महाराष्ट्र के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के वर्तमान समय के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को 100 वेंटिलेटर देने की अनुमति प्रदान की है? अभी हाल ही में अमेरिका ने इंडिया को 100 वेंटिलेटर देने की अनुमति प्रदान की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, अमेरिका। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका से अनुदान के रूप में पहली बार और पहली खेप में लगभग 100 हाई टेक्नोलॉजी के वेंटिलेटर इंडिया को प्रदान किए जाएंगे और ये यूएस फर्म द्वारा निर्मित किए गए हैं और ये यूएस में एक जगह है शिकागो से ही इसे मंगाया जा रहा है, यानी शिकागो में ये बन रहा है और वहीं से एयर इंडिया के द्वारा ये भारत में लाया जाएगा और ये पूरी तरह से इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा ये प्रबंधित भी किया गया है, जो 100 वेंटिलेटर अमेरिका के द्वारा भारत को प्रदान किए गए हैं। अब अमेरिका की बात है तो अमेरिका, इसकी कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की वर्तमान समय की करेंसी है अमेरिकन डॉलर और अमेरिका के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ, वो कौन थे? सुशांत सिंह राजपूत अभी हाल ही में इनका निधन हो गया और ये बॉलीवुड के एक प्रतिष्ठित उभरते हुए अभिनेता थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। इनका जन्म 31 जनवरी, आपको याद रखना है 31 जनवरी 1986 को इनका जन्म बिहार की कैपिटल पटना में हुआ था और अभी हाल ही में कल यानी 14 जून 2020 को दिन में मुंबई के बांद्रा में इन्होंने अपने घर में सुसाइड कर लिया और ये लास्ट 6 मंथ से डिप्रेशन से जूझ रहे थे और यही कारण बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने कल यानी 14 जून को सुसाइड कर लिया है। इसके अलावा इनकी कुछ मूवी हैं, कौन कौन सी? जैसे शुद्ध देशी रोमांस, केदारनाथ, MS धोनी और PK जैसी सुपरहिट जो मूवी आई थी उसमें भी सुशांत सिंह राजपूत का काफ़ी अच्छा रोल था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने आरोग्य पथ नामक पोर्टल की शुरुआत की है? अभी हाल ही में केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरोग्य पथ नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है और इसकी शुरुआत की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, केंद्र सरकार। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्र ने स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल, ये एक स्वास्थ्य श्रृंखला पोर्टल है आरोग्य पथ, और इसे लॉन्च किया है और ये एक वेब आधारित समाधान, डिजिटल रूप से इसे लॉन्च किया गया, यानी एक वेब आधारित ये समाधान करने वाला डिजिटल पोर्टल है और इसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। इसे लॉन्च करने का मेन पर्पज़ क्या है? तो ये निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति की वास्तविक समय की उपलब्धता प्रदान करेगा और इसे CSIR ने इसे पूरी तरीके से लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर शाहिद अफरीदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? शाहिद अफरीदी ये पाकिस्तान के पूर्व कैप्टन और पूर्व क्रिकेटर थे शाहिद अफरीदी और ये अभी हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, पाकिस्तान। मैंने आपसे बोला ये पाकिस्तान के पूर्व कैप्टन थे और कोविड-19 से ये पॉजिटिव होने वाले पहले हाई प्रोफाइल क्रिकेटर भी हैं। इन्होंने 1998 से लेकर के 2018 के बीच में इन्होंने 27 टेस्ट, 398 ODI यानी वन डे इंटरनेशनल मैच और इसके अलावा 90 T20 इन्होंने इंटरनेशनल मैच खेला है पाकिस्तान के लिए, आपको याद रखना है। अब पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के वर्तमान समय के प्रधानमंत्री हैं क्रिकेटर इमरान खान और पाकिस्तान के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इन्वेस्ट यूपी नामक एक नोडल एजेंसी स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है? तो भी हाल ही में उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और इन्होंने ही
इन्वेस्ट यूपी नामक एक नोडल एजेंसी स्थापित करने की मंजूरी पूरी तरीके से प्रदान कर दी है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, उत्तर प्रदेश। मैंने आपसे बोला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन्होंने राज्य के निवेश, अनुमोद और अन्य संबंधित सभी प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए स्वयं की अध्यक्षता में, यानी इस जो इन्होंने नोडल एजेंसी इन्वेस्ट यूपी इसे इन्होंने जो स्थापित किया है, इसके अध्यक्ष ये स्वयं रहेंगे। यानी इसके अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे और इन्होंने इस एजेंसी को अभी स्टार्ट किया है। ये उत्तर प्रदेश में 15 दिनों के भीतर, सिर्फ 15 दिनों के भीतर इन्वेस्टमेंट से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करने की एक योजना है। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है और लखनऊ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ एक शहर है। तो लखनऊ ये गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री तो यही हैं, योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा, यहाँ पे बात आई है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो इससे पहले मैंने आपको पर्टिकुलर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की वीडियो प्रदान कर दी है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। वो वीडियो इंडियन ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन मिजोरम दिवस 2020 कब मनाया गया? ग्रीन मिजोरम दिवस 2020 ये प्रत्येक वर्ष जून के फर्स्ट और सेकेंड वीक में मनाया जाता है और इस बार ये 11 जून को मनाया गया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 11 जून। मैंने आपसे बोला जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक में इसे राज्य भर में ग्रीन मिजोरम दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार ये 11 जून को मनाया गया है। स्टेट गवर्नमेंट 1999 से इसे लगातार मना रही है और अब इसे ग्रीन मिजोरम ये जो दिवस मनाया जाता है, इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा। तो इसे मनाने का उद्देश्य यह है कि यहाँ पे इस दिन पेड़ों की अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे पौधारोपण किया जाता है और अभी तक यहाँ मिजोरम की जो स्टेट है वहाँ पर अभी तक 38,46,043 पेड़ लगाए जा चुके हैं और इसे मेन जो इसका पर्पज़ है यही है कि इस दिन को राज्य के विविध वनस्पतियों और जीवों की रक्षा करने तथा क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को संरक्षित करने के लिए इसे प्रत्येक वर्ष जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक में मनाया जाता है और इस बार ये 11 जून को मनाया गया। अब मिजोरम की बात है तो मिजोरम की कैपिटल आइजोल है। मिजोरम के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा और मिजोरम के वर्तमान समय की गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में कोरोना वायरस रिकवरी की दर कितने फीसद पार दर्ज की गई है? तो अभी हाल ही में एक डाटा इशू किया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने और इसके अकॉर्डिंग भारत में कोरोना वायरस के जो रिकवरी की दर है वो 50% से पार दर्ज की गई। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है, 50%। 14 जून यानी कल तक स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 1,62,318 लोग कोविड-19 से ठीक हुए हैं, जबकि कोविड-19 के एक्टिव केसेस की संख्या भारत में अभी 1,49,348 है। यानी ये आंकड़ा 50.59, आपको याद रखना है 50.59 एक्चुअल आंकड़ा ये इसके रिकवरी रेट का दर्ज किया गया है। मरने वालों की संख्या भारत में बढ़कर अभी तक 9,195 हो गई है, जबकि सबसे प्रभावित, अगर हम राज्यों की बात करें तो सबसे प्रभावित कोविड-19 से राज्य है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में अभी तक कोविड-19 की संख्या है 1,04,568। इसके अलावा दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु और तमिलनाडु में कोविड-19 के केसेस 42,687 हैं। इसके अलावा दिल्ली ये तीसरे नंबर पे है, जबकि उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पे है। अब स्वास्थ्य मंत्रालय की बात है, क्योंकि आंकड़ा ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, तो वर्तमान समय के हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा राज्य ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, उड़ीसा आदिवासी छात्रों के लिए ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है। अब इसका क्या उद्देश्य है? तो सभी छात्रावासों का व्यापक मूल्यांकन और
छात्रावासों यानी हॉस्टल की मानक और गुणवत्ता में सुधार लाना, ये इसका मेन पर्पज है। और इसके पहले चरण में 2 उड़ीसा के ज़िले हैं, एक है क्योंझर और दूसरा है संबलपुर। क्योंझर और संबलपुर इन दोनों ज़िलों के हॉस्टल का मूल्यांकन किया गया था पहले चरण में। अब उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। उड़ीसा के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के वर्तमान समय के गवर्नर हैं श्री गणेशी लाल। अब उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप, और व्हीलर द्वीप का अभी हाल ही में नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है। और यहाँ से भारत की लगभग जितनी भी प्रमुख मिसाइलें होती हैं उनका परीक्षण यहीं से होता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था किस राज्य में इस्तेमाल किए मास्क को डिस्पोज करने के लिए, यानी जो मास्क व्यक्ति यूज़ कर लेता है उन मास्क को डिस्पोज करने के लिए BIN-19 और UV स्पॉट नामक एक डिवाइस लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही था, केरल, और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिविजन के। बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है किस देश को विश्व का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, मेडागास्कर, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और न्यूजीलैंड। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं, क्वेश्चन के बारे में आपको जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।